जैसे ही जजमान के घर से निकले, रास्ते में जो भी मिले इनको प्रणाम करे, तो एक एक सामान उसको देते जाए, बांटते हुए जा रहे थे और एक एक सामान देते हुए जा रहे थे। घर तक जब पहुंचे, जब तक घर पहुंचे तब तक इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, जितना भी सामान था इनके पास सब इन्होंने बांट दिया। केवल एक गन्ना बचा इनके पास, एक गन्ना जिसको अपने कांधे पर रखे हुए ये चले आ रहे थे। और पत्नी दरवाजे पर खड़ी कि स्वामी आएंगे सामान लेकर, और ये गन्ना अपने कांधे पर रखे हुए चले आ रहे। तो पत्नी तो थी झगड़ालू स्वभाव की, जैसी उसकी दृष्टि पड़ी कि पति तो खाली एक गन्ना लेकर आ रहे हैं, तो जैसे तुकाराम जी द्वार पर पहुंचे, पानी की तो छोड़ो कि पानी के लिए पूछ ले, जैसे द्वार पर पहुंचे तो पत्नी ने आओ दिखाना ताओ, उनके हाथ से गन्ना छीना और जोर से उनको एक दिया खींच के। अब बताओ, यदि कोई पत्नी अपने पति को मारे डंडे से क्या होगा, महाभारत होगी कि नहीं। तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ना छीना और उनको जोर से मार दिया, लेकिन ये ऐसा इनका स्वभाव, इनको क्रोध नहीं आया जरा भी, ये हंसने लगे। अब जैसे ये मुस्कुराने लगे तो पत्नी को थोड़ी लज्जा आई कि क्रोध में मार तो दिया, लेकिन ये हमारे पति है और इनको गुस्सा भी नहीं आया। तो पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, हमने तो आपको मारा है ना, तो आपको तो गुस्सा करना चाहिए, क्यों हंसते हो। तो तुकाराम जी ने कहा कि देवी सुनो, हम तो रास्ते भर ये सोचते हुए आ रहे थे कि जितना भी सामान हमारे पास था सारा सामान बट गया, खाली एक गन्ना बचा हमारे पास। तो गन्ना तो एक है लेकिन घर में खाने वाले दो हैं, तो एक गन्ने को दो लोग कैसे खाएंगे। हम इसी विचार में थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। तो तुमने तो हमारी समस्या ही दूर कर दी। अब जैसे ही तुमने हमें गन्ना मारा तो वो टूट गया, दो हो गए। अब गन्ना एक था, खाने वाले दो थे, अब लो दो टुकड़े हो गए, तो एक तुम पकड़ो तुम पाओ और एक हम पाएंगे। ऐसा इनका स्वभाव। तो भगवान के भक्त जो होते हैं प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा मानते हैं, इसलिए कभी भी हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, भगवान की कृपा माननी चाहिए। यही वो साधु समझा रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र नहीं है तो इसे भी कृपा मानो। यदि पुत्र देखो ठीक है, अच्छे स्वभाव का है तो बढ़िया है, लेकिन यदि वो अभक्त निकल गया, जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया, तो फिर वही पुत्र दुखदाई होता है। तो कृपा मानो। ना जाने भांति भांति से उसको समझाया, लेकिन किसी भी प्रकार से आत्मदेव की बात समझ में नहीं आई। आत्मदेव हट करने लगे कि पुत्र तो हमें चाहिए। तो जब नहीं माने तो उन साधु ने एक फल आत्मदेव को दिया और कहा कि इस फल को लेकर जाओ, पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक नियम पूर्वक रहे, कभी झूठ ना बोले, खूब भगवान का भजन करे, तो बढ़िया पुत्र तुम्हारे घर में होगा। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, उस फल को लेकर अपने घर पहुंचे और धुंधली को उस फल को दिया। कहा कि देवी इस फल को खा लो, इस फल को खाने से हमारे घर में संतान हो जाएगी। फल देकर आत्मदेव तो घर से बाहर चले गए, लेकिन धुंधली तार्किक बुद्धि वाली थी। फल हाथ में लिए हुए विचार करने लगी, अरे भला फल खाने से भी कोई बेटा होता है। हमने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई फल खाने से पुत्र हो जाता। और हमारे पति तो बेचारे बोले वाले हैं, ना जाने किसने इस फल को कोई जादू टोना करके दे दिया होगा, ऐसे कह दिया होगा झूठा कि फल को खाने से बेटा होगा, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। विचार कर ही रही थी कि उसी समय धुंधली की बहन कहीं से घूमते घामते घर में आ गई। बहन से कहा कि बहन तू ही बता, क्या हमें इस फल को खाना चाहिए। बहन ने कहा बिल्कुल मत खाओ, पता नहीं किसने क्या करके दे दिया, तुम्हें बेटा ही चाहिए ना। तो सुनो, इस समय हम गर्भवती हैं, हमारे गर्भ में एक बालक है, तो हमारे घर में पहले ही बहुत सारे बच्चे हैं, धन की कमी है, उन्हीं को ठीक से खिला पिला नहीं पाते। तो यदि तुम्हें इतनी ही संतान की इच्छा है
तो अब की बार जो हमारे पुत्र होगा उसको हम तुम्हें दे देंगे, और इस फल को तुम परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दो, क्योंकि इनके घर में जो गाय थी उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी, कोई बछड़ा नहीं था। तो परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिला दिया गया, और आपस में इन्होंने सारी बातें तय कर ली कि तुम खाली स्वांग करो गर्भवती होने का, और 9 महीने बाद जैसे हमारे बेटा होगा सो हम तुम्हें चोरी से लाके दे देंगे। ऐसा ही किया। आत्मदेव जब आए, पूछा कि देवी फल खाया, तो झूठे ही कह दिया कि हाँ स्वामी खा लिया। समय बीता, 9 महीने बाद उसकी बहन के यहाँ संतान हुई, चोरी से लाके धुंधली को दे दिया गया, और धुंधली ने आत्मदेव से कहलवा दिया कि महाराज बधाई हो, सुंदर बेटे का जन्म तुम्हारे हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, खूब बुलौआ करवाया, खूब उत्सव करवाया, नामकरण किया। तो जैसे ही नामकरण हो रहा था तो आत्मदेव तो सुंदर सा नाम रखने वाले थे बेटे का। जैसे ही नाम रखने लगे तो धुंधली ने रोक दिया, अरे स्वामी 9 महीने तक हमने अपने गर्भ में इसको रखा, तो नाम भी इसका हम ही रखेंगे, क्या नाम रखोगी? तो कहा हमारा नाम धुंधली, अपने ही नाम पर अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखेंगे। हमारा नाम धुंधली है तो अपने नाम पर इसका नाम हम धुंधकारी रखेंगे। धुंधकारी नाम पड़ गया। समय बीता, ठीक 3 महीने बाद जो फल उस गाय को खिलाया था परीक्षा के लिए, उस गाय के यहाँ भी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। देखो ये अचंभे की बात है, कहा गया कि गाय के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जबकि गाय के यहाँ तो बछड़ा होता है ना, पुत्र नहीं होता। लेकिन यहाँ कहा गया कि गाय के यहाँ से पुत्र का जन्म हुआ। क्यों कहा गया? क्योंकि गाय के यहाँ से जो संतान जन्मी थी वो मनुष्य आकार की थी। जैसे हम लोग है ना मनुष्य आकार के, तो वो जो संतान हुई, जो वो पुत्र हुआ, वो बिल्कुल मनुष्य आकार का था। केवल उसके जो कान थे वो गऊ के जैसे थे, जैसे गैया के लंबे लंबे कान होते हैं, तो बस कान उसके गाय के समान थे, बाकी पूरा मनुष्य देह का था, मनुष्य आकार का था। इसलिए जब उस बालक का नामकरण हुआ तो उस बालक का नाम गोकर्ण पड़ा। क्या नाम पड़ा? गोकर्ण। गौ के समान उसके कर्ण थे। दोनों बालक बड़े होने लगे। गोकर्ण जी महाराज तो बढ़िया भक्त थे, माता पिता का सम्मान करने वाले थे, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी बड़ा पापी निकल गया। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन ये इतना उदंडी, जितना भी धन था घर में सारा धन इसने उड़ा दिया, घर में कुछ नहीं बचा। गोकर्ण जी तो चले गए बनारस पढ़ने के लिए, लेकिन ये बुरी संगति के कारण ना तो पढ़ लिख पाया, ना अच्छा व्यक्ति बन पाया, घर का सारा धन खत्म कर दिया। एक दिन अपने पिता के पास आया और बोला कि पिताजी धन दो, हमें और पैसा चाहिए और धन चाहिए। पिताजी ने कहा कि बेटा जितना था तूने सारा उड़ा दिया, अब कहाँ से लाए? जीवन भर की जोड़ी हुई संपत्ति तूने खर्च दी, और अब हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इसने कहा नहीं, धन तो देना पड़ेगा, यदि धन नहीं दिया तो डंडे से तुम्हें मारेंगे। अब आत्मदेव को ज्ञान हो गया, रे हमारे ही बेटा जिसको पाने के लिए हमने इतने उपाय किए, इसी को पाने के लिए हम आत्महत्या तक करने के लिए तैयार थे, आज वही बेटा कह रहा कि हम मारेंगे। ज्ञान हो गया कि वास्तव में संसार में किसी का कोई नहीं, क्या करें, परेशान। गोकर्ण जी महाराज आए, उन्होंने समझाया कि पिताजी देखो इतना समय निकल गया तुम्हारा घर गृहस्थी में, अब क्यों तुम फालतू के चक्कर में पड़े हो? अब जितना भी समय बचाए बढ़िया जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो। आत्मदेव ने कहा कि देखो जंगल में नहीं जा सकते। क्यों? जंगल में जाएंगे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? जंगली जानवर रहते हैं, कोई खा गया, शेर वाली रहते बड़े बड़े भयंकर, और झगड़े किसके घर में नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि घर में 4 बर्तन रहते तो खटकते ही आपस में,
4 लोग रहेंगे तो झगड़ा तो होगा। अब ऐसे छोटे छोटे झगड़ों में कोई बाबा जी थोड़ी बनता है। भले ही वो उदंडी है, भले ही वो पापी है, लेकिन है तो हमारे ही बेटा। तो घर छोड़ना ये उचित नहीं है। जब इस प्रकार की बात आत्मदेव ने कही तो फिर गोकर्ण जी महाराज को गुस्सा आ गया और गोकर्ण जी ने अपने ही पिता को उपदेश किया। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, तुम कह रहे हो जंगल में जाएंगे तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, अभी भी तुम्हें इस शरीर की चिंता है। अरे तुम जो शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, ये शरीर कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ये बहुत गंदा है शरीर। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी, देहेस्तिमास रुद्रे अभिमतिम तस्तुम, ये शरीर कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। क्या बोले? देहेस्ति, ये शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है, अस्थि केवल हड्डियों से बना हुआ है। मांस रुद्रे अभिमतिम त्यस्तुम, ये हड्डियों का ढांचा है, मांस का पिंड है, खाली ऊपर ऊपर इसको चमड़े से चमका दिया गया है। माँ के भीतर कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, भीतर तो केवल मलमूत्र ही इसमें भरा हुआ है, खाली ऊपर चमड़ा लगा के बढ़िया चमका दिया, जिसको सजाने में संवारने में हम लोग अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते। ये शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है, तो तुम ये मत सोचो कि हम क्या खाएंगे क्या करेंगे। अरे ये इतना सा समय तुम्हारे पास बचा है, घर गृहस्थी से ममता थोड़ी कम करो, जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो। जब इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने इनको उपदेश किया तो आत्मदेव को ज्ञान हो गया। ये जान गए कि संसार की वास्तव में वास्तविकता क्या है। जिस घर परिवार को हम अपना समझते हैं, जिस बालक को बड़ा करने में, जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सारा जीवन निकाल दिया, आज वही हमारा परिवार दुखदाई है। इनको संसार का ज्ञान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया